सर, ये ब्लेसिंग सर, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, आपको बहुत नवदुर्गा और दशहरा दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। सेम टू यू सर, सेम टू यू सर। बहुत बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी, तो एक्चुअली मैं था मैंने नहीं तो यहाँ पे, आपको कई बार बीच में लगाया, आपका फोन नहीं उठा। नहीं मुझे वो लगा। सर मैं था नहीं ना यहाँ, मैं हाँ? अमेरिका में था, यूएस चला गया था मैं। ओके ओके हाँ, तो अभी लौटा हूँ, 15 दिन करीब हुए हैं, 15-20 दिन। ओके ओके ओके। इसीलिए नहीं लग रहा होगा ना सर। तो और नहीं, घंटे तो जा रही थी। घंटी जा रही थी। अच्छा, हम्म। वो पता नहीं फिर घंटी कैसे। अच्छा, घंटी जा रही होगी, लेकिन होता क्या है कि सर ये रोमिंग पे नहीं था। अब क्या, मैं उधर से बात, मैं तो जब वाईफाई पे जुड़ूंगा वहां पे घर पे जाके या कहीं कुछ है तो फिर वो होगा, बात हो हम्म। पाएगी। हम्म। वैसे क्योंकि अब रोमिंग में 2-3 बार डलाया वहां पे, तो वो रोमिंग में तो इतनी जल्दी खत्म हो जाता था, कभी पता ही नहीं चलता था। अच्छा, तो ये बताइए, जी सर। आपको अपराध मुक्त भारत मिशन जो कह रहा है कि भारत सरकार के ऊपर एक पैसे का खर्च नहीं आएगा हाँ और हाँ। भारतवासियों को न केवल अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा, बल्कि भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसे आ जाएंगे और उन्हें अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा। हाँ 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 और बिना भारत सरकार के ऊपर एक पैसे का खर्च आए, हम हाँ अपने भारतवासियों को 5 मौलिक अधिकार दे पाएंगे। रोजगार का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार और समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार। और ये मौलिक अधिकार देने का जो माध्यम होगा वो हाँ होगा हाँ रोजगार का मौलिक अधिकार। हाँ के हाँ तहत जो है तो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण किया जाएगा। हाँ हाँ और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा, उतनी भारत विकास निधि एक डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होगी। हाँ लिहाजा बड़े बड़े काम करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि धन निर्मित होगा। हाँ जो भारत की विश्वविद्यालय हैं, अपन कहते हैं कि भारत का एक भी विश्वविद्यालय फर्स्ट 10 में नहीं आता है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। आगे हाँ चल के भारत के ही विश्वविद्यालय 1 से 10 में आएंगे, जो हाँ एक से जो हजारों किलोमीटर में फैले होंगे। एक हाँ अद्भुत दृश्य होगा जहां हर डिपार्टमेंट होगा और वैदिक ज्ञान और हमारे महर्षियों के लिखे हुए जो बहुत सारे शास्त्र हैं, जिसमें से विमान शास्त्र भी एक है, ग्रंथ है। उन जी सब जी। सब शास्त्रों को खोजकर उनके हम्म ऊपर रिसर्च करके आज हम्म की समझने वाली भाषा में हम्म वैज्ञानिकों में के बीच में झंडे गाड़े जाएंगे। हम्म अभी तो यह है कि हम्म 1903 में राइट ब्रदर के द्वारा हम सब हम्म लोगों को यह पढ़ाया गया है कि हवाई जहाज का आविष्कार हुआ है। हम्म तो पुराने समय में पुष्पक विमान से लेके हर चीज तो थी ही, हम्म लेकिन इस युग में भी हम्म महर्षि भारद्वाज के द्वारा लिखा गया विमान शास्त्र के आधार पर हम्म सुधाकर शास्त्री जी ने हम्म शिव कुमार दलपते के हम्म माध्यम से हम्म विमान का निर्माण किया था हम्म 1895 में, हाँ जिसे जुहू में डेमोन्स्ट्रेट किया गया था हजारों लोगों के सामने। हम्म और हम्म जो राइट ब्रदर का जहाज था, हम्म वो तो केवल मेरे ख्याल से 120 फीट गया था। हम्म ये जहाज जो है 1500 फीट तक गया था। हम्म ये 18 मिनट तक हवा में रहा था और हम्म 18 मिनट के बाद सुरक्षित जमीन पर उतारा गया था। हम्म जबकि राइट ब्रदर का जो जहाज था वो नीचे गिर के टूट गया था, नष्ट हो गया था। हम्म तो देखा जाए तो ये एक ड्रोन था हम्म जो रिमोट कंट्रोल के जरिए भेजा जा सका। हम्म अब इतने सब प्रमाण होने के बावजूद भी हम्म हम तो राइट ब्रदर के पहले शिव कुमार दलपते का नाम नहीं लिखा पा रहे हैं। हम्म हम्म जो न्यूटन ने 3 लॉ बनाए हैं, हम्म वो हमारे ऋषियों के श्लोकों में पहले से स्थित है। फिर भी हम न्यूटन के पहले अपने उन ऋषियों के नाम नहीं लिखा पा रहे हैं।
हम्म, तो हमें ऐसे ढेर सारे विश्वविद्यालय खोलना होंगे, और इसके लिए जो, जबकि ये हजारों किलोमीटर में फैले होंगे, हजारों एकड़ों में फैले होंगे, इससे बड़े विश्वविद्यालय विश्व में कहीं होंगे ही नहीं। इनसे ज्यादा विभाग और रिसर्च एंड डेवलप विश्व में कहीं भी नहीं होगा। और इसके लिए किसी किसान की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, वो किसान ऑनर्स क्लब का सदस्य बन जाएगा, और जितनी यूनिवर्सिटी कमाएगी उसको प्रोपोर्शनेट जो है लाभ अपने आप पहुंचेगा। आज की दुष्ट व्यवस्था, अंग्रेजों वाली व्यवस्था, उस बेचारे गरीब का जो है जमीन को अधिग्रहित कर लेती है औने पौने दाम पर, और कैपिटलिस्ट लोग उसको बेच के बेहद धन का लाभ करते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था ही दुष्ट है। कर्नल साहब, हम और आप जैसे विद्वानों को 77 साल के बाद भी ये समझ में नहीं आया कि हम स्वाधीन तो 15 अगस्त 1947 को हो गए थे, लेकिन स्वतंत्र आज भी नहीं है। क्योंकि स्वतंत्र का मतलब होता है वह दिन जिस दिन हम अपना तंत्र स्थापित करें। तो जो ये तीन नए, स्वयं का तंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र मतलब स्वयं का तंत्र। करेक्ट करेक्ट। तो जो अभी 3 नए कानून स्थापित हुए, ये भी अंग्रेजों के ही नियम कानून हैं। इट इज द न्यू वाइन इन द ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। और कुछ घृणित प्रावधानों के तहत आप कल की तुलना में आज ज्यादा बड़े गुलाम हो गए। बिल्कुल सर। हम और आप में से जो एक हैसियत रखते हैं